प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्मोत्सव को मनाती है। यह एक विशेष पर्व है क्योंकि कलीसिया वर्ष भर में केवल 3 जन्मोत्सव मनाती है, प्रभु यीशु मसीह का, धन्य कुंवारी मरियम का और संत यूहन्ना बपतिस्ता का। यह स्वयं दर्शाता है कि यूहन्ना बपतिस्ता का मुक्ति इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज का सुसमाचार हमें बताता है एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति थी। जकरियस और बांझ एलिजाबेथ के लिए यह जन्म एक चमत्कार था। जहां मानवीय आशा समाप्त हो चुकी थी, वहां ईश्वर ने अपना कार्य आरंभ किया। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म पर केवल माता पिता ही नहीं, बल्कि पड़ोसी और रिश्तेदार भी आनंदित हुए। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है। आज जब संसार में मानव जीवन का मूल्य कई बार कम आंका जाता है, तब यूहन्ना का जन्म हमें सिखाता है कि हर बच्चा ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जन्मदिन केवल उत्सव का अवसर नहीं है, यह कृतज्ञता का दिन भी है। हमें अपने जीवन, अपने परिवार और ईश्वर द्वारा दिए गए सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जैसे जकरियस ने मुख और जीभ के बंधन खुलते ही ईश्वर की स्तुति की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को धन्यवाद और स्तुति का गीत बनाना चाहिए। आज के पहले पाठ में ईसायाह कहते हैं कि प्रभु ने उन्हें जन्म से पहले ही बुला लिया था। इसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन भी ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा था। उनका मिशन था प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना। लेकिन यूहन्ना की महानता उनकी प्रतिभा या लोकप्रियता में नहीं थी। उनकी महानता उनकी विनम्रता में थी। उन्होंने कभी स्वयं को केंद्र नहीं बनाया। जब लोगों ने उन्हें मसीह समझना चाहा, तब उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। और बाद में उन्होंने वह प्रसिद्ध वाक्य कहा, यह उचित है वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। आज की दुनिया आत्म प्रचार, प्रसिद्धि और दिखावे को महत्व देती है। सोशल मीडिया के युग में लोग चाहते हैं कि सबकी नज़र उन पर हो, लेकिन यूहन्ना हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता स्वयं को बड़ा बनाने में नहीं, बल्कि मसीह को अपने जीवन में स्थान देने में है। संत यूहन्ना बपतिस्ता को बपतिस्ता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। उनका बपतिस्मा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वह हृदय परिवर्तन का आह्वान था। वे लोगों से कहते थे कि केवल बाहरी धर्म परायणता पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन होना चाहिए। आज के समय में यूहन्ना का संदेश पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। जब समाज भ्रष्टाचार, असत्य और स्वार्थ से संघर्ष कर रहा है, तब यूहन्ना हमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की ओर बुलाते हैं। जब लोग ईश्वर से दूर होकर केवल भौतिक सुखों में अर्थ खोज रहे हैं, तब यूहन्ना हमें पश्चाताप और आत्मिक नवीनीकरण की याद दिलाते हैं। जब परिवारों और समाज में विभाजन बढ़ रहा है, तब उनका संदेश
हमें अपने जीवन को सुधारने और मेल मिलाप स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। हमने भी बपतिस्मा प्राप्त किया है। हमारे बपतिस्मा का अर्थ केवल कलीसिया का सदस्य बनना नहीं है। इसका अर्थ है पाप से दूर रहना, मसीह के अनुसार जीवन जीना और संसार में उनके साक्षी बनना। जिस प्रकार यूहन्ना ने लोगों को मसीह के लिए तैयार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन द्वारा दूसरों को मसीह तक पहुंचाना है। आइए आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता से यह अनुग्रह मांगें कि हम भी उनके समान साहसी, विनम्र और सत्य के साक्षी बन सकें। आमीन।